फ्रेंड्स, जनवरी महीने की ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का ये दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो को आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं, जो कि हाइपरसोनिक पवन सुरंग को लेकर के है। 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पवन सुरंग हाइपरसोनिक पवन सुरंग है, इसका उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2020 को चांग E5 यान स्थानीय समयानुसार रात करीब 1:30 बजे मंगोलिया के भीतरी इलाके में उतरा। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चंद्रमा के नमूनों को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लाने वाला तीसरा देश बन गया है। दरअसल चांग E5 जो है ये एक चंद्रयान मिशन है और जिसका उद्देश्य था कि चंद्रमा से नमूनों को लाया जाए। और ये किस देश का उद्देश्य था, किस देश का मिशन था? तो ये चाइना का जो है, चीन का मिशन था। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ के बाद में चंद्रमा से नमूनों को लाने वाला चीन जो है वो तीसरा देश बन गया है। और 17 दिसंबर 2020 की रात को वो मंगोलिया पे जो है जाकर के उतरा है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चांग E5 जो है ये किस देश का अंतरिक्ष यान था जो जिसने चंद्रमा से नमूने एकत्रित किए हैं? तो वो जो है वो चीन का अंतरिक्ष यान है और मंगोलिया में जाकर के इसने लैंडिंग की है। और नेक्स्ट है कि देश के पहले मैरी टाइम थिएटर कमांड का परिचालन वर्ष 2021 से शुरू हो जाएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि देश के पहले मैरी टाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? तो ये अगर पूछा जाए तो ये वर्ष 2021 से शुरू होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा 5A रॉकेट का सफल परीक्षण किया है रूस ने और ये भारी वजन ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में भारत के किस राज्य के पश्चिमी घाट के पठारों में वैज्ञानिकों ने मुरैन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि मुरैन ग्रास है क्या। तो दरअसल मुरैन ग्रास एक घास की नवीन प्रजाति है जिसका नाम स्थानीय स्तर पर इसका नाम रखा गया है इस्चेमम जनर्थनामी। यानी कि अगर आपको पेपर में देखने को मिलता है कि इस्चेमम जनर्थनामी क्या है, तो यह एक घास की प्रजाति है। और अगर उसका नाम दूसरा ये भी है कि मुरैन ग्रास, तो मुरैन ग्रास प्रजाति की ये एक भारतीय घास है जिसका नाम इस्चेमम जनर्थनामी है और गोवा में इसकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है कि 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण ये किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। खास बात यह है कि सतह से हमला करने में ये सक्षम है। और नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम जिसका नाम बायोल्यूमिनेसेंट है की खोज की है? तो इसकी खोज मेघालय में हुई है। अगर पेपर में देखने को मिलता है कि बायोल्यूमिनेसेंट क्या है, तो ये मशरूम की प्रजाति है। और नेक्स्ट है कि 20 दिसंबर 2020 को किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किलायू ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। और वहाँ पर जो है बिग द्वीप आइलैंड पर वोल्केनोज नेशनल पार्क है। वोल्केनोज नेशनल पार्क कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है लगभग 5 ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सबसे सक्रिय हैं, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यहीं पर जो है किलायू ज्वालामुखी है, यहीं पर मौना लोआ ज्वालामुखी भी है। और क्या कहते हैं, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर है तो अमेरिका में है, और अमेरिका में कहाँ पर है तो ये हवाई द्वीप में है। और इससे पहले यानी कि 20 दिसंबर 2020 से पहले वर्ष 2018 में यहाँ पर विस्फोट हुआ था। और इसको अगर हम मानचित्र पर देखते हैं तो यहाँ पर है किलौआ या किलायू ज्वालामुखी और इसका नाम किलौआ भी मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मौना लोआ ज्वालामुखी है इसके दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में। तो यही वोल्केनोज नेशनल पार्क है जो कि हवाई द्वीप पर है, जहाँ पर किलौआ ज्वालामुखी और मौना लोआ जैसे विश्व के सबसे सक्रियतम ज्वालामुखी स्थित हैं। और यहाँ पर ज्वालामुखी की बात हो रही है तो दो बातें और महत्वपूर्ण हैं कि इटली में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। और माउंट एटना ज्वालामुखी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूरोप का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? तो इटली में है। और इटली के मानचित्र पर अगर इसको देखा जाए तो इटली के सिसिली द्वीप में ये स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। और यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और विश्व में
दूसरा सबसे बड़ा है। वह विश्व स्तर पर ये दूसरा सबसे बड़ा है और यूरोप में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और अगला है कि 1 दिसंबर 2020 को किसने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उत्पल कुमार सिंह जी ने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एक नाम महत्वपूर्ण ये है कि स्नेहलता श्रीवास्तव। दरअसल स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी और इन्हीं का स्थान उत्पल कुमार सिंह ने लिया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्पल कुमार सिंह ने लोकसभा के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। अब इसके बाद कुछ खबरें खेल जगत से देख लेते हैं। 23 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा की स्वतंत्र आचार समिति के सहायक सदन ने अफ्रीकी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अहमद अहमद को पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो सवाल यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अहमद अहमद चर्चा में थे, ये किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित थे या अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था से संबंधित थे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष थे और फीफा के उपाध्यक्ष थे, जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण इन पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही में जुर्माना भी लगाया गया है। और सवाल अगर ये पूछा जाए कि ये प्रतिबंध कितने वर्षों के लिए लगाया गया है, तो 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और अगला है कि 25 नवंबर 2020 को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि डिएगो माराडोना कौन थे? तो ये फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना से थे, जिनका 25 नवंबर 2020 को निधन हुआ। अगला है कि हाल ही में सौंदर्य प्रसाधन निर्माता कंपनी वेगा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। और अगला है कि 6 दिसंबर 2020 को भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी यूरोप में शीर्ष स्तर की पेशेवर लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि बाला देवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉलर हैं और यूरोप में शीर्ष स्तर की पेशेवर लीग में पहली गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर वो बनी हैं। और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने हेतु देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना करेगी। तो कितने केंद्र खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना करेगी? तो उसकी संख्या होगी 1000। और ये किसके लिए होगी? तो सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए होगी। और नेक्स्ट है कि जून 2021 में एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जून 2021 में एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने जानकारी प्रदान की कि ब्रेक डांस को 2024 पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है। तो किस डांस को शामिल किया गया है? तो उसका नाम है ब्रेक डांस और 2024 का पेरिस ओलंपिक में इसे शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2020 को नीतल नारंग भारतीय सॉफ्ट महासंघ की अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह इस भारतीय सॉफ्ट महासंघ की पहली महिला अध्यक्षा बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली अध्यक्षा चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2020 को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो नाम पूछा जा सकता है कि मोहम्मद आमिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले किस देश से हैं? तो ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। और नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2020 को विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इनका नाम है पार्थिव पटेल। और पार्थिव की कप्तानी में वर्ष 2016-17 में गुजरात की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था। तो गुजरात की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था, इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2020 को इटली के पूर्व फुटबॉलर पाउलो रोसी का निधन हो गया। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक मशहूर फुटबॉलर जिनका नाम पाउलो रोसी है निधन हो गया, किस देश से थे? तो इटली से थे, या हो सकता हो खेल की विधा को लेकर के पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंधित थे, तो वो फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में किस महिला पहलवान ने
चौथी बार प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो चौथी बार प्रो MMA चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली महिला पहलवान हैं रितु फोगाट। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो ये आयोजन सिंगापुर में हुआ था। और इससे पहले प्रो MMA चैंपियनशिप का तीसरा खिताब भी रितु फोगाट ने जीता था और ये भी सिंगापुर में ही हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि रितु ने तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब सिंगापुर में जीता था। रितु फोगाट द इंडियन टाइग्रेस के नाम से जानी जाती हैं। तो ये कंटेंट महत्वपूर्ण है कि द इंडियन टाइग्रेस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है, इसका उत्तर रितु फोगाट होगा। और रितु ने अपने रेसलिंग कैरियर में 3 भारतीय नेशनल चैंपियनशिप और वर्ष 2016 में कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता था। तो महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 के कॉमनवेल्थ में रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला है कि दिसंबर 2020 में हॉल ऑफ फेम टेनिस खिलाड़ी डेनिस रॉल्स्टन का निधन हो गया। वह किस देश के 60 के दशक के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो डेनिस रॉल्स्टन अमेरिका के खिलाड़ी थे और टेनिस खिलाड़ी थे। अगला है कि 5 दिसंबर 2020 को न्यूजीलैंड के हरफनमौला क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कोरी एंडरसन ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं या किस देश के वो क्रिकेटर हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। एक बात महत्वपूर्ण और है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC के साथ 3 वर्ष का करार किया है। तो अगर ये पूछा जाता है कि मेजर लीग क्रिकेट के साथ में किसने करार किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कोरी एंडरसन ने करार किया है और 3 वर्ष के लिए करार किया है। और अगला है कि नवंबर 2020 में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सोफी डिवाइन को महिला बिग बैश लीग के 6ठे संस्करण का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो सोफी डिवाइन कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से हैं और महिला बिग बैश लीग की जो है 6ठे संस्करण का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इन्हें चुना गया है। अगला है कि दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना करने में कौन सा राज्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने वाला है, MOU समझौता ज्ञापन साइन अप करने वाला है। तो उसका उत्तर हो जाएगा केरल।